हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करेंगे आप सभी से आपका जो कल एग्ज़ाम हुआ था 25 जुलाई 2021 को, उसका एग्ज़ाम का पेपर SSSB फिशरी ऑफिसर एग्ज़ाम एनालिसिस का हम पूरा ऑफिशियल जो एग्ज़ाम पेपर है उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हु अलोंग द विथ भगत सिंह थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन था भगत सिंह के साथ जिन्होंने बम फेंका था, कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज आंसर है करेक्ट। बटुकेश्वर दत्त उनके साथ मिलकर उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था, बम को थ्रू किया था। एंड वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हेल्ड, कहाँ पे फर्स्ट ओलंपिक हेल्ड हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी इज आंसर इज एथेंस में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्टैब्लिश है। सो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एंड देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। And then question number 4 is Dilip Kumar received which of the following awards given by the government of Pakistan? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, निशान ए इम्ताज। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ पंजाबी नोवेल चित्ता लाहू। तो पंजाबी नॉवेल के जो चित्ता लाहू है उसके ऑथर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नानक सिंह। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर। तो इनमें से कौन सा कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर है? तो वो है 1075 इज करेक्ट आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 इज हु डिजाइंड इंडियन फ्लैग्स। हु डिज़ाइन इंडियन नेशनल फ्लैग, किसने डिज़ाइन किया था इंडियन नेशनल फ्लैग को? तो वो है आपका पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, चॉम्बे। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी टाइम्स इंडियन रुपीज़ वॉज डिवैल्यूड। जो इंडियन रुपीज़ था वो कितने टाइम्स डिवैल्यूड हुआ था? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस को जाना जाता है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड इज करेक्ट आंसर इज बी। एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो था आपका मेंटल एबिलिटी। ये कोड ए का पेपर है। सो कोड बी के अकॉर्डिंग अलग उसके सेक्शन वाइज आपको दिया जाएगा सब्जेक्ट से। तो ये आपका जो कोड ए का है उसमें पहले अपन का जनरल अवेयरनेस था, नेक्स्ट हमारा जो है मेंटल एबिलिटी है, तो आप इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 इज इंसर्ट द मिसिंग नंबर। जो इसमें मिसिंग नंबर है वो कौन सा हो सकता है? तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। तो 212, 179, 146 एंड 113। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 80। इंसर्ट द मिसिंग नंबर 17, 102, 12 एंड 14। आपको क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 77। एंड देन फाइंड द ऑड मैन आउट। तो इनमें से आपको ऑड मैन आउट करना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, PEPMIL। एंड देन इंसर्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14 इंसर्ट द मिसिंग लेटर। आपको मिसिंग लेटर इंसर्ट करना है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक्स। एंड देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है 5 फ्रेंड्स ABCD एंड E आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। तो ABCD और E हैं वो रो फेसिंग करके बैठे हुए, ईस्ट में बैठे हुए हैं रो में। ओनली A इज़ बिटवीन D एंड E। जो A है वो D और E के बीच में बैठा है। C इज़ टू द इमीजिएट राइट ऑफ E। तो जो C है वो डायरेक्ट जस्ट इमीजिएट बैठा है E के। एंड देन आपको जो बोल रहा है कि C इज़ बिटवीन, जो C है वो किसके बीच में बैठा है? E और B के। हु इज़ स्टैंडिंग एट अ एक्सट्रीम राइट एंड। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ बी। A man walks 10 kilometer towards north and then walks 6 kilometer towards south. Then he walks 3 kilometer towards east. How far and in which direction is he with references to his starting point? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट।
एंड देन क्वेश्चन नंबर 17 इज आपको बोला ब्लॉक्ड आर रेशो वाई यो एल एक्स पी वी डब्ल्यू एंड ठीक है प्रोपोर्शनल टू, फिर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो आपको इसका आंसर जो आएगा 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एंड देन नेक्स्ट आपको दिया क्वेश्चन नंबर 18 जो है पी, ठीक है, एक्स पी क्रॉस एम क्यू मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। जो पी है वो किसका फादर है? क्यू का फादर है। और जो पी है वो जो पी क्यू मीन्स पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू। पी प्लस क्यू जो दिया है मीन्स पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी आपको यहाँ पे दिया डिवाइड में है ना, तो पी इज़ द ब्रदर ऑफ ये, तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। दैट इज़ जो आपको बोल रहा है बी प्लस डी इंटू एम डिवाइडेड बाई एन, हाउज एम रिलेटेड टू बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। दैट इज़ ग्रैंडसन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ़ पी इज़ टैलर देन क्यू, यदि जो पी है वो क्यू से बड़ा है, लंबा है। आर इज़ शॉर्टर देन पी, जो आर है वो पी से छोटा है। एस इज़ टॉलर देन टी, एस टी से बड़ा है, बट शॉर्टर देन क्यू। हु एमंग दैम इज़ द टॉलेस्ट, तो इसमें से कौन सा टॉलेस्ट है, बड़ा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ पी। इफ़ 100 cats kill 100 mice in 100 days, then 4 cats would kill 4 mice in how many days? तो बता रहे कि यदि 100 कैट हैं 100 माइस को 100 दिन में काटती हैं, तो खाती हैं, मारती हैं, तो 4 बिल्ली 4 माउस को कितने दिन में खाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। दैट मीन्स 100 डेज। ठीक है। एंड देन आपका जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो उसका है, जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसमें लैंग्वेज इंग्लिश का है। तो इसका जो 21 का आंसर है दैट इज़ व्हाट इज़ द फीमेल पिकॉक नोन एज, जो फीमेल पिकॉक है उसको किस क्या नाम से जाना जाता है? तो है पीहैन। ठीक है, क्या है ये? पीहैन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन, आपको करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। एवरीवन इज़ एंजाइज अबाउट योर सेफ्टी, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 23 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन, आपको करेक्ट प्रपोजिशन से आपको फिल इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द सेक्रेटरी एश्योर्ड द चेयरमैन, इसका आंसर होगा ऑफ हिज ऑनेस्टी। एंड क्वेश्चन नंबर 24 इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब, आपको वर्ब का यूज़ करना है। सी सेड दैट सी हैड सीन, उसने, तो सी सेड दैट सी हैड बीन, एंड देन जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका आंसर होगा सी हैड बीन हिम लास्ट ईयर। एंड देन करेक्ट आपको वर्ब यूज़ करना है 25 क्वेश्चन में। राधा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो आपका जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आस्क्ड टू रवि व्हाई ही वॉज लेट। एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज आपको करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है, तो इसमें जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा करेक्ट इज़ लग्जेरियस। सॉरी 27 का जो है उसका 26 का, ओके 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये जो आपका 25 है उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा आस्क्ड रवि व्हाई ही वॉज लेट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 26 का मैंने आपको बता दिया, इसका दा होगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 27 का सिलेक्ट द करेक्ट, आपको सिनोनिम्स बताना ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ऑपुलेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट लग्जीरियस। ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 28 इज सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ओके ऑफ द वर्ड गिवन बिलो कॉय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट साई। एंड सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनॉम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। एंट्रिकेट का जो एंटोनॉम्स है वो क्या होगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट सिंपल। एंड देन क्वेश्चन नंबर 30 इज सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनॉम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, तो इसका आंसर होगा इम्प्रूव। रॉट, सी के बिलो रॉट, तो इसका आंसर होगा इम्प्रूव। ओके देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जो हमारे ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, तो हम इससे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आपको बोला व्हाट इज़ द IEE स्टैंड फॉर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट 802 ठीक है 0.11.3। एंड देन क्वेश्चन नंबर 42 इज विच वन इज़ नॉन टाइप ऑफ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो नॉन टाइप एनी टाइप ऑफ जो मेमोरी कंप्यूटर का है वो कौन नहीं है? VPOM नहीं है। फिर बोल रहे क्वेश्चन नंबर 43 इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बी यूज इन BCC
यूज इन ईमेल। जो BCC का फुल फॉर्म है वो क्या है, जिसका यूज़ हम लोग ईमेल में करते हैं, तो वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 में। तो वो है इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज होम मेन्यू इज़ यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। तो इसमें बता रहा है MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन होम मेन्यू के लिए यूज़ करते हैं कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए, वन प्लेस से या अप्लाई करते हैं अनदर के लिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, फॉर्मेट पैंटर का यूज़ करते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 45 इज आ टपल इन DBMS इज एक्चुअली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A इज़ ओके वेट, सो इसका आंसर होगा A और 1 रो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 इज, जो 46 है हमारा वो है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 3G इन Mbps, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, 3.1 Mbps। एंड देन क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस, इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, जो टेलनेट है वो एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर, इनमें से जो मालवेयर का टाइप कौन सा नहीं है, तो वो है कैलवॉट, इज़ करेक्ट आंसर इज़ 48 का D है ऑप्शन नंबर। एंड देन 49 क्वेश्चन का है, विच वन इज़ अ करेक्ट प्रेजेंटेशन व्यू इन MS पावर पॉइंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A स्लाइड सॉर्टर, ठीक है, सॉर्टर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 50 इज़ इन वाईफाई टेक्नोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल WEP इज़, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी, तो इसका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। देन हम जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है जिसका 50 क्वेश्चंस आए हैं वो है फिशरीज साइंस का, तो हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो आपको दिया है जो 51 क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है टोटल फिशरीज प्रोडक्शन ऑफ इंडिया ऑफ ड्यूरिंग 2019-20 इज़ रिकॉर्डेड एज, तो 2019-20 के अकॉर्डिंग जो फिशरी का प्रोडक्शन था इंडिया में वो कितना था, वो है इसका ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर 14.16 मिलियन टन था, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे उसके बाद जो CAA एक्ट है वॉज इनेक्टेड इन, जो CAA एक्ट है वो कब इनेक्टेड हुआ, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ 2005 में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 53 इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इनलैंड सेक्टर इन टोटल फिश प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज अबाउट, सो इंडिया इनलैंड सेक्टर का जो टोटल फिश प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ 70%। क्वेश्चन नंबर 54 इज़ टोटल फिश प्रोडक्शन लाख टन में ऑफ पंजाब, जो पंजाब का है ड्यूरिंग 2019-20 वॉज कितना था आपका, तो वो था ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट आंसर 54 का, दैट इज़ 1.51, ठीक है, लाख टन था। एंड देन क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, DOF, तो दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, GOI इज़ वर्किंग अंडर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एंड देन क्वेश्चन नंबर 56 इज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बार्बल्स आर फाउंड इन, जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बार्बल्स था वो कहाँ पे आपको फाइंड हुआ, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, कैट फिशेज, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 57 इज RAS इज़ आ फीड बेस्ड इंडोर रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट आंसर, फीड बेस्ड इंडोर रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। एंड देन क्वेश्चन नंबर 58 इज, जो 58 है आपका वो ऑप्टिमम pH रेंज फॉर फ्रेश वाटर कार्प कल्चर, तो जो ऑप्टिमम pH रेंज है फ्रेश वाटर कार्प कल्चर का वो है क्या, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ 7.5 to 8.5। एंड देन क्वेश्चन नंबर 59 इज अबाउट ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर, 6.72 मिलियन हेक्टेयर एरिया इन इंडिया इज साल्ट अफेक्टेड, जो 6.72 मिलियन हेक्टेयर का एरिया था इंडिया में वो साल्ट अफेक्टेड हुआ। एंड देन क्वेश्चन साल्ट अफेक्टेड है, ठीक है, हुआ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 60 इज विच विथ एन अपटर्न्ड माउथ इज, जो अपटर्न माउथ है उस फिश का किसके साथ है, तो देन मीन्स ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट आंसर, कैटला। एंड देन क्वेश्चन नंबर 61 इज प्लैंकटन प्रोडक्शन इन एन एक्वाकल्चर पॉन्ड इज बूस्टेड बाय, जो प्लैंकटन प्रोडक्शन एक्वाकल्चर पॉन्ड में वो किसके द्वारा बूस्ट किया गया, तो वो है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इज A आज करेक्ट आंसर। एंड जयंती रोहू वॉज डेवलप्ड बाय, जो जयंती रोहू है वो किसके थ्रू डेवलप की गई थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंटल फिश लेस स्टिकी,
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई कार्प. एंड देन क्वेश्चन नंबर 64 इज एरिया अंडर लिटोपेनियस बेनामाई श्रिम्प फार्मिंग इन पंजाब ड्यूरिंग 2019 वॉज, जो कितना था, तो इस टाइम था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 350 acres. And then question number 65 is about fill in the blanks kilogram IMC brood stock can be bred in a breeding pool holding 12 meter cube water volume is option number D is correct 40. एंड देन क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है KVKs एंड FFDAS आर मेनली इन्वॉल्व इन, ये किस में मेनली इन्वॉल्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, रॉन्ग है, तो इस पर ध्यान दीजिए. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़. एंड देन क्वेश्चन नंबर 67 इज लैमिनेरिया इज जो लैमिनेरिया है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सी बीड है, ये एक सी बीड है. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 68 इज जो मैक्रोबैकियम स्पीसीज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पैलिमोनिडी. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 69 इज जो GIFT गिफ्ट इज तो ये क्या है एक, तो ये है आपका किल्ड है. एंड देन ये इसका ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट आंसर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 70 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट FCR रेंज इन एक्वाकल्चर. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1.2 to 1.5. एंड क्वेश्चन नंबर 71 इज मिनिमम फीड वेस्टेज विल बी इन केस ऑफ, तो जो मिनिमम फीड वेस्टेज है वो कितना है किस केस ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फ्लटिंग पेलेट्स. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 72 इज ग्लोबली एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ फिश सेलफिश इन ह्यूमन टोटल एनिमल प्रोटीन इंटैक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 15%. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बात करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 73 है वो बैक्टीरियोफेज आर, जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है, तो बैक्टीरियोफेज आर, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर वायरसेस. तो ये क्या है, ये वायरसेस हैं. 73 का आंसर ऑप्शन नंबर सी. एंड देन क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द कलर ऑफ टूइंग लाइट यूज इन फिशरीज, जो फिशरीज पे हम लाइट का यूज़ करते हैं उसका कलर क्या होता है टोइंग का, तो एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट येलो, येलो होता है. एंड देन क्वेश्चन नंबर हम 75 की बात करें तो इन्फ्यूजरी सर्व्स एज फिल इन द ब्लैंक्स इन एक्वाकल्चर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट लाइव फूड इन एक्वाकल्चर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 76 इज आपको बोल रहा है ऑक्सीजन लेवल्स इन एन एक्वाकल्चर पॉन्ड विल बी लोएस्ट एट, जो ऑक्सीजन लेवल है एक्वाकल्चर पॉन्ड में वो सबसे लोएस्ट है कितना, तो कब रहता है सबसे लोएस्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज 4 AM, सुबह के 4 बजे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 77 है इंटरनेशनल मैरीटाइम कोड ऑफ डिस्ट्रेस सिग्नल इज, ऑप्शन नंबर सी इज आंसर इज NC. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 78 इज 1.0 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, तो जो 72 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 1.85 किलोमीटर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 79 इज PCR रिफर्स टू, जो PCR है वो किस पे रिफर्स करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 1.78 किलोमीटर सॉरी डायग्नोस्टिक मेथड से. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ये है. एंड देन आपको बात करें कि क्वेश्चन नंबर 80 है जो PMMSY लॉन्च्ड बाय DOF डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी GOIN, तो ये कब किया गया था लॉन्च, इस पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज़ 2020 को PMMSY लॉन्च किया गया था. एंड देन क्वेश्चन नंबर 81 इज डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड इज जो डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड है वो क्या है एक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रायो प्रोटेक्टिंग. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 82 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड टेस्ट फॉर डिसीज डायग्नोसिस, डिसीज डायग्नोसिस के लिए रैपिड टेस्ट कौन सा है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एलिसा. एंड देन क्वेश्चन नंबर 83 इज फीडर चैनल एट एन एक्वाकल्चर फार्म इज, जो फीडर चैनल है एक्वाकल्चर में वो क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मेन वाटर सप्लाई चैनल. एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की, वो है पेरीफाइटोन इज डिफाइंड एज, जो पेरीफाइटोन है उसको डिफाइन किया गया है एज, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट.
एंड देन क्वेश्चन नंबर 85 इज अमंग फॉलोइंग DO लेवल, ठीक है, वेंटिलेशन रेट ऑफ अ हेल्दी फिश विल बी हाईएस्ट एट, तो हाईएस्ट क्या होता है 4 ppm, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 2 ppm पे, ठीक है, 2 पार्ट्स पर मिलियन पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 86 है वो है स्टेनोहेलाइन फ्रेश वाटर फिश इज अडाप्टेड टू, जो स्टेनोहेलाइन फ्रेश वाटर है फिश अडाप्ट करती है हाइपोटोनिक एक्वाटिक एनवायरनमेंट पर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 87 इज GSI ऑफ फिश इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो फिश का जो GSI है वो ज़्यादा होता है, कब होता है, किस फेज में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर प्री स्पाउनिंग ऑन राइप फेज पे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 88 इज MAP इज अ, जो MAP है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टाइप ऑफ फूड पैकेजिंग मेथड। And then question number 89 is among following exotic species biggest ecological threat to native fish biodiversity is, option number C is correct answer is African catfish. And then question number 90 is when a population grows under optimal conditions is a natural environment, तो जब पॉपुलेशन ग्रोज होती है अंडर ऑप्टिमल कंडीशन में नेचुरल एनवायरनमेंट में, द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व विल बी, जो शेप है ग्रोथ कर्व का वो क्या होगा, वो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एस शेप्ड होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 91 इज वर्चुअल प्रोग्राम एनालिसिस VPA इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिया डाटा, ठीक है, हिस्टोरिक डाटा, इस आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 92 इज EPA एंड DHA आर omega-3 फैटी एसिड्स हैं, ये जो EPA और DHA है वो omega-3 फैटी एसिड्स हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 93 इज लॉवरी इज अ मेथड इज यूज टू एज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो जो लॉवरी है वो किसकी एस्टिमेशन के लिए मेथड है एक, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट प्रोटीन्स की। एंड देन क्वेश्चन नंबर 94 इज डोज ऑफ CIFAX फॉर 1 हेक्टेयर पॉन्ड, के लिए जो डोज है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 1 लीटर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 95 इज TEDS अलाउज एस्केप ऑफ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी टर्टल्स फ्रॉम सी कैच एज अ प्रोटेक्टिव मीजर, तो एंड देन क्वेश्चन नंबर 96 इज माइक्रोबियल लिमिट्स TPC इन फ्रेश एंड फ्रोजन फिश शैल नॉट exceed more than, question number C is correct answer 10 to the power 7 per centimeter square। एंड देन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 97 है वो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट देन इट statistical test that is used to compare the means of two groups is called, इसे क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिकली टेस्ट को, जिसके लिए हम दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए मीन्स का कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 97 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दैट इज नोन एज टी टेस्ट, है ना, टी टेस्ट बोला जाता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 98 इज AHP&D और EMS इन श्रिम्प इज मेनली कॉज्ड बाय, जो AHP&D है और EMS है श्रिम्प में वो मेनली किसके द्वारा कॉज होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विब्रियो पैरा हाइमेलेक्टिस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विब्रियो पैरा हीमोलाइटिस्कस, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 99 इज कंडीशन फैक्टर इज ऑल्सो टर्म एज फिल इन द ब्लैंक्स टू एक्सप्रेस वेलबींग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो कंडीशन फैक्टर है वो टर्म दिया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए वेलबींग को एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर के वैल्यू। एंड देन क्वेश्चन नंबर 100 इज NSPAAD इन एक्वाकल्चर इज आ, जो NSPAAD है वो एक्वाकल्चर में क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम, तो इसका आंसर है डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम। तो आई होप से यहाँ पे जो आपका